क्योंकि ये एक बड़ी संख्या से बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। आरएएस 2024 प्री एग्जाम कैसे रहे इंतजाम। कहावत है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, और इसीलिए प्रदेश में पिछले 10 सालों में जितनी भी परीक्षाएं हुई उनमें तमाम किस्म के आरोप लगे। बात आरोप तक ही सीमित रहती तब भी गनीमत थी। पेपर लीक खुलासे में एसओजी को रोज नई नई कामयाबी मिल रही है, नए खुलासे हो रहे हैं, पर्दाफाश हो रहा है। ऐसे में आरपीएससी के लिए आरएएस 2024 प्री परीक्षा का आयोजन आज किसी चुनौती से कम नहीं था। अब जब आयोग आरएएस 2024 प्री परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने का दावा कर रहा है, उन दावों की पड़ताल भी जरूरी हो जाती है। तो आइए चर्चा आज इसी पर करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसी रही आज की परीक्षा। रंग लाया आरपीएससी का नवाचार, आशंकाएं दरकिनार। आरएएस 2024 प्री एग्जाम कराने में सफल रही सरकार। कई सेंटर्स पर दिखे कमजोर इंतजाम, आरोप धारदार। सर आपने गुमराह करने का प्रयास किया है, आपने सभी ने। कोई रोया, कोई गिड़गिड़ाया, किसी ने लगाया जुगाड़। जब मैं आया तो यहाँ पे गेट बंद करता था, ये यहाँ पे और भी खड़े थे, उनको भी नहीं घुसने दिए जा रहे। ऐसा थोड़ा बहुत इतने जल्दी नहीं बंद करना चाहिए। आरएएस 2024 प्री एग्जाम कैसे रहे इंतजाम। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए सीधा रुख उन्हीं का करते हैं। 3 खास मेहमान, पहले परिचय करा देते हैं। पंकज मीणा जी बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। सुमित गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत सुमित जी। और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पंकज जी, दावा है आज की शाम में आरएएस की परीक्षा का कि परीक्षा बेहतरीन तरीके से सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है, कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, कहीं कोई नकल नहीं हुई, कहीं कोई डमी अभ्यर्थी नहीं बैठा है। आज ये दावा कर सकते हैं या फिर हम इंतजार करें कुछ और दिनों का जब आप ये कह सकें कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है? क्योंकि खुलासे तो एक दिन जिस दिन परीक्षा होती है उसके बाद ही होना शुरू होते हैं ज्यादातर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को और खासकर राजस्थान के युवाओं को बधाई देना चाहूंगा कि आरपीएससी द्वारा आयोजित ये आरएएस के एग्जाम बहुत सफलतापूर्वक बेदाग आयोजित हुए। और केवल आरपीएससी का ही रोल है, मैं ऐसा नहीं कहता। आरपीएससी के अलावा जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, उनका भी बेहद शानदार तालमेल रहा। और इन सब विभागों के तालमेल के कारण ये एग्जाम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और मैं पूरे दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि ये एग्जाम एक लंबे समय बाद राजस्थान के बेरोजगारों को एक सुकून देने वाला एग्जाम होगा, जिसमें किसी प्रकार का बद इंतजामी नहीं देखने को मिलेगी। आपको किसी तरह के पेपर लीक देखने को नहीं मिलेगा, किसी तरह का भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। और अब मैं सुमित गर्ग जी का रुख करता हूं। सुमित गर्ग जी, कोई जानकारी, कोई सोर्स, कोई सूत्र ये बता रहे थे, आप तक पहुंचे, कांग्रेस तक पहुंचे कि इस परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद? बाकी तो भी इंतजार रहेगा नतीजों तक। हाँ सुमित साहब, आपसे ये सवाल है मेरा। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। रविंद्र जी, जहां तक आज आरएएस प्री एग्जाम के होने की बात है, तो अभी आपने ही दिखाया कि कई परीक्षार्थियों को काफी तकलीफ हुई, बिल्कुल परेशान रहे, जो देर से गए उनको देने नहीं दिया गया। तो मैं सोचता हूं कि शायद ठीक है, सावधानी रखना जरूरी है, लेकिन अति सावधानी भी शायद ठीक नहीं है। जिस तरह से छात्र प्रताड़ित हुए, परेशान हुए, परीक्षा नहीं दे पाए, उनका भविष्य खराब हुआ होगा। तो उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। जहां तक आज के मैं बस एक चीज पे रोकूंगा आपको, सवाल है एक बार रोकूंगा। देखिए, आपने खुद कहा कि भाई देर से गए, भाई परीक्षा का समय क्या है, परीक्षा का सेंटर कौन सा है, हम मान सकते हैं कि कुछ कारण से दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम जब कुछ परीक्षा होती है समय लेकर चलते हैं ना। तो भाई अगर आपको पता है समय कौन सा है, कोई ये गली मोहल्ले का एग्जाम तो है नहीं सर
कि आप लेट भी आ जाएं। भाई ग्रेस पीरियड जो था उस हिसाब से दिया, बाकी व्यवस्था और हो सकती है। जी मैं इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूं। बिल्कुल 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 मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरा कहने का तात्पर्य था कि छात्रों का कहना था कि 1 मिनट अगर हम लेट हो गए तो नहीं आने दिया, खैर वो एक अलग विषय है। बात यह है कि अगर आज एग्जाम हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, एक रूटीन प्रक्रिया थी, आपने अच्छे से कराई, ठीक है, लेकिन रविंद्र जी उस आरपीएससी ने कराई है जिसको भंग करके नई व्यवस्था लाने की बात करके भाजपा आई थी। ये वही आरपीएससी है जिसको पानी पी पी के ये मारते थे, उसी आरपीएससी ने कराया है। तो ये आरपीएससी ने कराया है, सरकार इस पर अपनी पीठ न थपथपाए, क्योंकि आरपीएससी को तो ये पहले ही खारिज कर चुके हैं। जहां तक भविष्य की बात है तो मैं कह देता हूं कि अभी ये पेपर आया है, ये हुआ है, अभी भविष्य में आगे क्या होता है देखने की बात है। लेकिन फिर भी मैं तो इस प्रदेश का एक जागरूक नागरिक हूं, मैंने भी बहुत परीक्षाएं दी हैं, मैं एक चिकित्सक बना, उससे पहले भी पीजी करी, उसके बाद उस समय भी मैं वो दर्द समझ सकता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं सब कुछ सही रहा हो और आगे सही हो, जो प्री है वो भी ठीक तरीके से हुआ हो और आगे मेन भी सही हो। कांग्रेस के सूत्रों की तरफ से अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि कुछ गड़बड़ प्रथम दृष्टिया या हल्की फुल्की कुछ ऐसी आशंका नजर आई हो। आपके सूत्रों के पास तरफ से अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है, मतलब हम ये माने परीक्षा नवाचार। जी मैं आपको कहता हूं हम एक जिम्मेदार दल है और जब तक कोई पुख्ता बात नहीं होती हम उसको नहीं करते। बिल्कुल हमारे पास सूचनाएं आई है, दिन भर आई है, जगह जगह से आई है, हमने हमारे लोगों से कहा है उनको कंफर्म करें और जब कंफर्म होगी उसमें कुछ गलती नजर आएगी या कुछ गलत होगा तो हम आपके समक्ष आएंगे। उससे पहले केवल बातों पे बातें कर देना मेरे ख्याल से एक राजनीतिक दल के लिए, एक जिम्मेदार दल के लिए ठीक नहीं है। ठीक बात है। एक सवाल मैं पहले और ले लेता हूं यहां पंकज मीणा जी से। पंकज जी, जो डॉक्टर सुमित ने एक आशंका जताई या कहा कि भाई थोड़ा और बेहतर हो सकता था, जो परीक्षार्थी किसी कारण से देर से आने से या और उनके जो डॉक्यूमेंट सत्यापन को लेकर कमी रह गई, जो तस्वीरें लगातार आज पूरा दिन भी सामने आई, वो इस परीक्षा को दे नहीं पाए, तो ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था क्योंकि कई सेंटर्स पर इस तरह की चीजें देखी हैं। रविंद्र भाई, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा आज आरपीएससी का जो एग्जाम था उसका समय 12 बजे का शुरू होने का था। हाँ। और जो एडमिट कार्ड दिया गया था उस एडमिट कार्ड के नीचे एक लाइन बड़ी स्पष्ट लिखी गई थी कि आप 11 बजे से पहले परीक्षा केंद्र के ऊपर पहुंच जाएं। हाँ। अब आप 1 घंटे का मार्जिन आरपीएससी आपको सजेस्ट कर रहा है और आप 1 घंटे के मार्जिन के भी बाद पहुंच रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 11:55 में पहुंच रहा है या 12:02 में पहुंच रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कैंडिडेचर पे विचार करना चाहिए। जब आरपीएससी की तरफ से आपको सुझाव दिया जा रहा है कि भाई आप 11 बजे पहुंच जाएं और फिर भी आप 1 घंटे का जो ग्रेस पीरियड है उसमें भी नहीं पहुंच रहे, तो मुझे कैंडिडेचर पे विषय थोड़ा सा डाउट होता है। हाँ, दूसरी बात है आपने जो मैं रविंद्र भाई एक बात और कहना चाहूंगा। इन्होंने दूसरी बात ये कही आरपीएससी को भंग करने की। मैं वही इसी सवाल कर रहा था। उन्होंने ये कहा कि उसी आरपीएससी से मेंबर से आप ये परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं जिसको भंग करके पुनर्गठन की बात आपने चुनावों से पहले कही थी। इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, हाँ, मैं बिल्कुल रविंद्र जी आपको बताना चाहूंगा। मैं कांग्रेस से एक क्लियर कट स्टैंड चाहता हूं कि वो आरपीएससी को भंग करना चाहते हैं क्या? अगर भंग करना चाहते हैं, अरे सरकार तो कांग्रेस में थोड़ी है भाई, आपने वादा किया था, वो आपका वादा याद दिला रहे हैं। और अगर उनको अरे वो आपका वादा याद दिला रहे हैं कि आपने कहा था आरपीएससी भंग करके पुनर्गठन करके करेंगे, वो थोड़ी है सरकार में, वो तो बाहर है। जानते हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए पंकज गहलोत जी की सरकार में पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बना। अरे पंकज जी एक मिनट, जरा एक मिनट, स्टॉप। रविंद्र जी मैं ऐड करूंगा। नहीं एक मिनट प्लीज, मैं पहले अपना सवाल का जवाब ले लूं। पंकज जी, आपने कहा कि भाई ये कांग्रेस एक अपना स्टैंड क्लियर कर दे। भाई मैं आपसे आपका स्टैंड क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपने चुनाव से पहले जो वादा किया था वो वादा हवाई था, उसको पूरा करेंगे, नहीं करेंगे, कब करेंगे? और ये जो परीक्षा आपने आयोजित की तो उस वादे का क्या था फिर? रविंद्र, हमारा वादा था राजस्थान के युवाओं से, राजस्थान के 1.5 करोड़ युवाओं से वादा था कि हम हमारी सरकार में फेयर एग्जाम कराएंगे, एक पेपर लीक नहीं होने देंगे। और मैं इस आरपीएससी भंग करने का वादा नहीं था, आप तो वादे से मुकर रहे हैं साहब। 15-16 महीने से एक पेपर लीक नहीं हुआ है हमने। और आप देखिए इनके सरकार के नहीं, एक मिनट पंकज जी, स्टैंड क्लियर कीजिए आप भी। आरपीएससी को भंग करेंगे, ये क्या आपने वादा नहीं किया था? बोल दीजिए। नहीं, देखिए आरपीएससी को किया था कि नहीं किया? इसमें तो हाँ या ना का जवाब है, बाद में देते रहिए आप।
देखिए रविंद्र भाई आरपीएससी का भंग करेंगे या पुनर्गठन करेंगे, ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हम बेटर क्वालिटी चाहते हैं, बेस्ट क्वालिटी चाहते हैं, और बेस्ट क्वालिटी जो जिस माध्यम से मिलेगी हम वो अप्लाई करेंगे। वो तो पलटी मार गए। आपको अपना स्टैंड क्लियर कर दो, आरपीएससी भंग करें या ना करें, आप साथ देंगे नहीं देंगे, या सड़कों पर उतर जाएंगे? अरे पंकज भाई, गर्ग साहब आप ही के, अरे गर्ग साहब वो सचिन पायलट थे जो 5 दिन धरने पर बैठे थे, आप ही की सरकार से, आप ही के मुखिया से कह रहे थे आरपीएससी बंद करो, आपने कितनी मांग मान ली थी? अपना तो स्टैंड क्लियर कर लीजिए कांग्रेस पहले। रविंद्र भाई जो पहले वो अपना स्टैंड क्लियर करके आए, वो अपने पंकज जी देखिए, वो पब्लिक देखती है, कांग्रेस बीजेपी पे गेंद फेंकती है, बीजेपी कांग्रेस पे गेंद फेंकती है, यहाँ हम बीच में है सवाल करने के लिए आपसे। ठीक है, बताइए सुमित जी, आप कुछ पहले कहना चाह रहे थे और आपका स्टैंड क्लियर जानना चाह रहे हैं, मुझे पता है आप बताएंगे। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा था कि आप जो हम पे बात कर रहे थे पेपर लीक की, तो साहब हम पे तो बाद में आना, पहले वो उनकी बात कर लीजिए जो आपके मंत्री कह रहे हैं, आपकी मंत्रिमंडलीय समिति कह रही है, आप पहले उन पर तो अपने निर्णय ले लीजिए। रविंद्र जी, हालात इस प्रदेश के ये हैं कि मुख्यमंत्री अपने 4-4, 5-5 कैबिनेट मिनिस्टर्स की सिफारिश नहीं मानता परीक्षा लीक पे। ये कहते हैं परीक्षा भर्ती और परीक्षा लीक पे हम संवेदनशील है। अरे काय के संवेदनशील है इस सरकार का? अरे सुमित जी, आप कमाल की बात करते हो। एक तो आप अपना स्टैंड नहीं बता रहे हो, एक मिनट सुमित जी, एक तो स्टैंड नहीं बता रहे आप आरपीएससी को लेकर अपना, और दूसरी बात आप मुख्यमंत्री जी को कह रहे हो अपने मंत्रियों की बात नहीं मानते। अरे वो तो कह रहे हैं ना कि कोर्ट में मामला है, अदालत में मामला है, फिर ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं? ना 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 ना, अदालत नहीं कहा था कि सरकार स्टैंड क्लियर करे। एक प्रश्न करना चाहूंगा सरकार ने कहा आपके माध्यम से, एक सरकार स्टैंड क्लियर करे, अदालत में ये मामला नहीं है, अदालत अगर ये चाहे तो और साथ में ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो इनके कार्यकाल में जो गड़बड़ हुई उसमें तमाम ऐसा आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट पहले सुमित जी कंप्लीट कर लेते, पंकज जी एक मिनट जरा, सुमित जी बस अपनी बात कंप्लीट कर लें और फिर एक बार पंकज जी आपके पास और मिथिलेश जी के, फिर मैं जाता हूं। बोलिए सुमित जी, 30 सेकंड सर। रविंद्र जी, जहां तक बात है अदालत में मामला होने की, बिल्कुल अदालत में, लेकिन अदालत ने सरकार से पूछा है कि आप क्या चाहते हो। अदालत ही परेशान है, सरकार बता नहीं रही है कि मंत्री सही है कि मुख्यमंत्री सही है। तो ये पहले सरकार तय कर ले। और इसका आश्चर्य ये हुआ कि जब महाधिवक्ता ने अपने आप को उससे अलग कर दिया। ठीक है, वो तो सर एक फिर अलग दिशा में हम जा रहे हैं, मैं समझ गया बात को आपको, लेकिन आपका स्टैंड पूछ रहे थे पंकज मीणा जी आरपीएससी को लेकर। हाँ, आरपीएससी का हमने गठन किया उसका। हम चाहते हैं अगर कुछ कमी हो उसमें सुधार हो, हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन आरपीएससी को भंग करके नया कुछ बनाने के नाम हमने वोट नहीं मांगे। हमारे सुनिए आपका स्टैंड क्या है पंकज जी? इन्होंने गठन किया, अगर सुधार की जरूरत है सुधार कर लीजिए। बोलिए पंकज जी। लेकिन हमने बस सुमित जी एक मिनट, अब उनको सुनने दिया। देखिए, एक पहली बात तो जिस प्रकार से सुमित जी कोर्ट में जो वाद है उसको लेके बड़ा जोश दिखा रहे हैं, तो मैं इस बात से ये समझ रहा हूं कि सुमित जी स्वीकार कर रहे हैं कि इनके सरकार के समय में पेपर लीक हुए, और मैं साथ में इनसे ये उम्मीद और करूंगा कि जो पेपर लीक हुए अशोक गहलोत सरकार में, उसमें सब में सरकार के नुमाइंदे शामिल थे, ये भी इनको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप किस मुंह से राजस्थान के युवाओं से प्रश्न खड़ा करेंगे, किस मुंह से हमारी सरकार से आप प्रश्न कर सकते हैं? तमाम पेपर के अंदर आपके सरकार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री शामिल थे, पर आपने आज तक स्वीकार नहीं किया। आज आप कहते हैं कि आरपीसी भंग करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। अरे आरपीसी भंग नहीं, विषय यह है राजस्थान के युवाओं का सवाल है, राजस्थान के युवाओं का सवाल है, और हम विश्वास करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सुमित जी 10 सेकंड में आप बोल दीजिए, फिर मैं जल्दी से जा रहा हूं उधर मिथिलेश जी के पास। जहां तक ये बार बार हमारे नेताओं का नाम लेते हैं, रविंद्र जी इनसे कह दीजिए सरकार इनके पास है, एजेंसियां इनके पास है, ये झूठ से बच नहीं सकते। झूठ बोल के अगर किसी का गलती करिए, नाम ले लीजिए उसका। आप बचाते क्यों हो? आप क्यों बचा रहे हो फिर उन नेताओं को? हम कहते हैं गिरफ्तार करो उनको अगर उन्होंने किसी ने गलत किया, लेकिन कुछ नहीं है, ये खुद अकर्मण्य है, इनको कुछ आता नहीं है, ये खुद बचाना चाहते हैं। इसलिए ठीक है, मिथिलेश जैमिनी सर के पास रखता हूं। एक मिनट, आज की परीक्षा की बात, मिथिलेश जैमिनी जी, बस पंकज जी और सुमित जी जरा मिथिलेश जी को सुनते हैं। मिथिलेश जी बड़ा इंतजार, एक मिनट सर, आप दोनों से गुजारिश है प्लीज, अब आप थोड़ा शांत हो जाइए। मिथिलेश जैमिनी जी को सुनते हैं। आज की परीक्षा मिथिलेश जी कैसी हुई, बताइए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल की अग्नि परीक्षा थी, और उस अग्नि परीक्षा में वो कार्यवाहक अध्यक्ष के जरिए वैतरणी पार करते नजर आए, क्योंकि जो संजय सोत्रिय थे वो तो जुलाई में रिटायर हो गए थे, और उनके बाद नया अध्यक्ष इन्होंने बनाया नहीं, और कार्यवाहक अध्यक्ष केसी मीणा ने मुझे लगता है एक बेटर अरेंजमेंट किया,
और परीक्षा हो गई। इससे एक सिस्टम तो क्लियर हो गया कि अगर राजा की नीयत ठीक हो तो परिणाम सुखद आ सकते हैं। इस बात पर भजनलाल जी खरे उतरे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 2006 से लेकर आज तक जितने भी आरपीएससी चेयरमैन रहे, जो हनुमान बेनीवाल ने कल जोधपुर में बात उठाई, वो बहुत संजीदगी बात है कि उन सबकी जांच होनी चाहिए। अब भजनलाल जी को चाहिए कि आप जो भर्ती हुई है उसमें कहीं ये तो नहीं कि फर्जी आरएएस इस राजस्थान को चला रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आज की परीक्षा नो डाउट जो 1 घंटे पहले का जो पहले स्टेटमेंट दे दिया गया था और आरपीएससी ने अपना जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें भी साफ था, और उसमें साफ ये भी कहा था कि 2022 के अधिनियम के तहत अगर कोई अफवाह फैलाता पाया गया या कोई गलत तंत्रों का प्रयोग करते पाया गया तो 10 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा है। तो ये तो पहले क्लियर था कि आपको 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। उसके पहले आपकी जो आप कैंडिडेट है, कहीं डमी कैंडिडेट तो नहीं है, आपको रंगीन फोटो पहचान पत्र ले जाना होगा। अगर उसमें फोटो साफ नहीं है आधार में तो डीएल ले जाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें बहुत क्लियर से आरपीएससी ने मतलब आज वैसे भाई बीजेपी कांग्रेस से तो हमने पूछा, आपके भी सोर्सेस से कहीं किसी तरह की कोई अफवाह के तौर पर या कोई और ऐसी बात तो नहीं आई? मुझे लगता है दूध के जले हुए छाछ को फूक फूक कर पिया है। और कहीं कहीं वो किरोड़ीलाल मीणा जो सबसे पहले इन मामलों में उठकर आते हैं, उनका कोई बयान नहीं आया। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा वो व्यक्ति है जो पिछली सरकार में कोई भी परीक्षा होती थी और परीक्षा के आधा घंटे बाद वो दावा कर देते थे कि पेपर लीक हो गया, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने अभी तक कुछ नहीं किया है। इसका मतलब ये कहावत तो किरोड़ीलाल मीणा जी पर भी फिट बैठती है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। वो तो कहते रहे कि ऐसा ही परीक्षा का पर्चा रद्द होना चाहिए। बिल्कुल सही है। किरोड़ीलाल मीणा ने अभी कहा है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार में रहना है तो हाजी हाजी कहना है, नाजी कहने वाला नहीं चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब 3 सीटें खाली पड़ी आरपीएससी चेयरमैन का, बाबूलाल कटारा और 2 जेल में बंद है, और जसवंत सिंह राठी वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो क्या अब आरएएस मेन परीक्षा करानी है, इंटरव्यू लेने हैं? तो जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरव्यू तक का सिस्टम रिफाइन किया या नहीं किया, क्या इनके तत्कालीन जो प्रदेशाध्यक्ष अभी कुछ तस्वीरें चल रही हैं, जो तस्वीरें लगातार आ रही है। देखिए ये बच्ची जो है अभ्यर्थी जरा देखिए किस तरह की, हमने लगातार पूरा दिन दिखाई थी। पहले एक बार दर्शक को थोड़ा दिखा देते हैं, ये आवाज भी सुनाते हैं। सर आपने गुमराह करने का प्रयास किया है, आपने सभी ने, तो आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? अंगुली का मतलब दिखाने का मतलब क्या? आप सभी ने गुमराह, तो हम बात किससे करें? हम बात किससे करें? तमिलनाडु से। अरे सर ये बताओ, बाद में फोटो वाले ये सर देखिए जरूरत ये मिथिलेश जी, इस तरह की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आते हैं उस पर बात करिए कि अब फाइनल एग्जाम जो मेन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा वो कैसे होगा। लेकिन कुछ आवाज आई कि तमिलनाडु से आए, तमिलनाडु से आए हैं, और अगर कुछ कोई शिकायत होती है किसी स्टूडेंट को तो ये मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या कोई टोल फ्री नंबर ऐसा व्यवस्था की गई है कि भाई? बिल्कुल आरपीएससी के नंबर है, टोल फ्री नंबर सब कुछ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब टाइम पूरा हो गया, क्योंकि जो परीक्षा पूरी तरह सरकार की साख पर है। आज देखिए बिहार में बोर्ड के एग्जाम में जो बच्चे 1 मिनट लेट हो गए उनको एग्जाम नहीं देने दिया, बोर्ड का एग्जाम नहीं देने दिया। तो आप तो आरपीएससी में आरएएस अधिकारी बनाने की बात कर रहे हो, तो कैसे बैठने दोगे? इस सिस्टम का मैं सपोर्ट करता हूं। ये काम इस आरपीएससी ने बेटर किया कि आप लेट आए तो जाइए घर। जब आप परीक्षा देने समय पर नहीं आ सकते तो आरएएस बनकर क्या भला करोगे? इसलिए ये एक बहानेबाजी है, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। इस परीक्षा में कई बच्चे बिना तैयारी के भी आते हैं। जो थोड़ा सा टाइम 11 बजे अगर बुलाया है परीक्षा सेंटर पर, थोड़ा टाइम उन पुलिस कर्मियों को जो जांचेंगे डॉक्यूमेंट को, उनको भी तो चाहिए। अभियान चल रहा है पिछले 15 दिन से लगातार आरपीएससी जारी कर रही है कि आप 1 घंटे पहले पहुंचेंगे, आप बड़ी फोटो लेके जाएंगे। तो ये तमाम चीजें चल रही है ना। कल उनका फोटो का मैच होगा, कोई डमी कैंडिडेट नहीं बैठा जाए, आपके अंगूठे का सत्यापन होगा। ठीक बात है सर। अच्छा अब आगे की तरफ देखते हैं जिनका आपने जिक्र किया। क्या आपको लग रहा है कि 2 जो सदस्यों की अभी नियुक्ति होनी है, जो खाली पद और एक चेयरमैन, फाइनल एग्जाम भी कंडक्ट होना है, आगे इंटरव्यू होना है, तो अब सरकार को जल्द से जल्द इस जो खाली पड़े पद हैं इन पर सोचना चाहिए। उनको भरेंगे कि नई आरपीएससी लाएंगे? ये रविंद्र जी इसके अलावा एक और सवाल है। अच्छी बात होनी भी चाहिए। रविंद्र जी एक और सवाल है कि 27 तारीख को रीट का एग्जाम होने वाला है। बीजेपी के लिए वो भी एक चुनौती है, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी चेयरमैन इन्होंने नहीं बनाया। तो या तो
पूरी भजनलाल जी ने तय कर लिया है कि पिछली सरकार में भी सही आदमी जी, ठीक है सर, एक मिनट। हाँ सुमित जी, आप क्या कह रहे थे, क्या पूछे इनसे, क्या सवाल आपका है पंकज जी से? ये पूछ ले कि जो ये आरपीएससी में जो चेयरमैन और मेंबर्स के पद खाली है उन्हें भरेंगे या भंग करके कुछ नई व्यवस्था लाएंगे? आपने कैसे किया था? अशोक गहलोत जी ने कैसे किया था? हमने तो भंग तो हो ही नहीं सकता। अशोक गहलोत जी, ये तो संवैधानिक पद है। अरे तो यही तो कह रहा हूं कि इन्होंने वोट मांगे, मामला इन्होंने वोट मांगे इस नाम पे। प्रवक्ता को पता होना चाहिए और कि बिल्कुल मुझे पता है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि इन्होंने वोट कैसे मांगे। ये तो बीजेपी से कहिए, उन्हें पता होना चाहिए जिन्होंने वोट मांगे। आपको पता होगा साहब, ये बीजेपी से कर्नल केसरी सिंह को आपने बना दिया सदस्य और अशोक गहलोत जी फोन करते रहे कि वापिस आ जाए। कर्नल केसरी सिंह जयपुर नहीं आए, अजमेर से, उनका फोन नहीं उठाया और फिर कर्नल अशोक गहलोत ने कहा मेरी लाचारी थी, मुझे मकराना जिताना था, इसलिए मैंने आरपीएससी सदस्य बना दिया। तो आप वो भूल गए कि वो दिन कर्नल केसरी सिंह को फोन करते रहे अशोक गहलोत और अजमेर नहीं जैमिनी साहब, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। बात गलत ट्रैक पे नहीं, आप बार बार आरपीएससी जो नियम विरुद्ध है, आप इससे बात विरुद्ध है। वोट मांगे क्या? हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। नियम माना था, उसमें इस्तीफा लिए भी आपने वोट मांगे या नहीं मांगे गर्ग साहब, लेकिन आपको वोट इसीलिए तो नहीं दिए कि क्या दुर्दशा कर दी थी आपने, आपकी सरकार ने। भाई पंकज मीणा जी, ये एक मिनट, पंकज मीणा जी, ये आरपीएससी बिना चेयरमैन के कब तक रहेगी? 2 सदस्यों की नियुक्ति कैसे करेंगे? क्या प्रक्रिया रहेगी उसकी? ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भी चेयरमैन की अभी तक नियुक्ति नहीं है। इतना वक्त हो गया सर, अब तो ना तो आचार संहिता लगी है, 13 महीने हो चुके हैं, काबिल तो होंगे, हम जानते हैं राजस्थान में मनाने वाले नहीं मिले। रविंद्र भाई, जिन तमाम बातों की जैमिनी जी ने प्रश्न उठाया, जिन नियुक्तियों की बात की, मैं समझता हूँ जल्दी नियुक्तियां वो होने वाली है। परंतु मैं आपके माध्यम से डॉक्टर सुमित जी से जानना चाहूंगा कि हमने वोट मांगे, इस बात की इनकी बड़ी चिंता है, पर ये सचिन पायलट जी कांग्रेस के नेता हैं कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। और सचिन पायलट जी ने क्या ये मांग नहीं की थी आरपीएससी भंग कर दी जानी चाहिए? इसका मतलब कांग्रेस का स्टैंड भी यही था कि आरपीएससी भंग कर देनी चाहिए, या आपने भी उस वक्त जलती आग में घी डालने का काम किया था सचिन पायलट जी ने? सचिन पायलट जी के ये पब्लिक डोमेन के ऊपर स्टेटमेंट है कि आरपीएससी के साथ ये बताइए, एक मिनट पंकज जी, एक ये बताइए ना भाई, ये चेयरमैन की, मैं जवाब दे चुका हूं उसका, चेयरमैन की और 2 सदस्यों की जो नियुक्ति होनी है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आरपीएससी की साख का विषय है। आरपीएससी की साख जिस प्रकार से पिछले अशोक गहलोत सरकार में खराब हुई, तो इसके लिए निश्चित रूप से एक अच्छे प्रोसेस के माध्यम से एक अच्छे मेंबर और चेयरमैन बनाए जाएंगे। और मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी जो हमारे ये राजनीतिक चेयरमैन होगी रविंद्र जी, आरपीएससी के चेयरमैन बनाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। जहां पे कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई, जिसको मुख्यमंत्री जी चाहेंगे वो बन जाएगा, कोई लेना देना नहीं, कोई आवेदन नहीं मांगा जाता, कोई योग्यता नहीं। 12 महीने हो गए, 13 महीने हो गए, कृपा क्यों नहीं हो रही? क्यों मिथिलेश जी? अब वो पता नहीं क्यों नहीं हो रही, वो अलग बात है। लेकिन ये आरपीएससी के सदस्य बनाने के लिए, चेयरमैन बनाने के लिए कोई स्क्रीनिंग कमेटी नहीं होती है। सदस्यों की बात है ना, बाकी तो मेंबर्स की बात है। राज्यपाल के पास हमने बहुत अच्छे एग्जाम कराया है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आपके माध्यम से अच्छा, मुझे लगता है डॉक्टर सुमित शायद बता सकते हैं। डॉक्टर सुमित कौन है इस दौड़ में आगे? विश्वास जागा है राजस्थान के 1.5 करोड़ युवाओं की सरकार के ऊपर एक अटूट आस्था डेवलप हुई है कि हमने आरएस जैसा एग्जाम को बहुत मजबूती से तो एक फेयर कराया। और इसी तरीके से हम रीड का भी ताली बजा देते हैं, अपनी पीठ अपने ताली बजा देते हैं। अभी मेन एग्जाम होना बाकी है, अभी इंटरव्यू होना बाकी है, अभी और बाकी चीज बाकी है। अच्छा रविंद्र जी, जल्दी से लास्ट कमेंट है सर बस। रविंद्र जी, जहां तक बात करी कि आपने मेरे से पूछा कि कौन बनने जा रहा है, ये तो मैं अगर किरोड़ी लाल जी के शब्दों में बोलूं तो शायद जो सबसे बड़े हाँ में हाँ मिलाने वाला होगा वो ही बनेगा। जहां तक पेपर लीक की इन्होंने बात करी कि हमारे टाइम में ऊर्जा जी साहब 4 दिन पहले ऐसा 4 दिन पहले शब्दों में बताया है सर, मेरे शब्दों में बस एक 10 सेकंड का क्लोजिंग रिमार्क मिथिलेश जैमिनी सर आपसे मैं ले लेता हूं। भाई परीक्षा आपने अच्छे से आयोजित कराई, लेकिन चेयरमैन पद पर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, जिसका बैकग्राउंड ऐसा हो कि भरोसा जागे सभी पर।
देखिए, निश्चित रूप से आरपीएससी का चेयरमैन का पद भरना जी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण काम है, और जो यूथ का वोट, जो परसेप्शन आपकी तरफ कन्वर्ट हुआ, उसमें बहुत बड़ा योगदान था आरपीएससी का जी। तो उसमें एक आईएएस है जो अभी वर्तमान में डीपीआर लगे हुए हैं, सुनील शर्मा, जो आरएसएस बैकग्राउंड से आता है, उनका नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है, तो वो बनते हैं या और कौन बनता है? बिल्कुल सही बात है। और चूंकि अब जिस तरह से आरएएस की परीक्षा आज आयोजित हो गई है, संपन्न हो गई है, अफवाह कोई फैलाएगा तो उसको लेकर पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए थे, क्या सजा उसके लिए हो सकती है, प्रावधान पहले ही कर दिया गया था, और अफवाह भी किसी तरह की नहीं आई और किसी तरह की अलग अलग सूत्रों से जानकारी निकलकर भी सामने नहीं है। हाँ, किस तरह के हंगामा या परीक्षा ना देने के संबंध में जो खबर आई सामने वो जरूर निराशा न कही जा सकती है, लेकिन उसमें अगर कैंडिडेट लेट पहुंचे तो गलती उन्हीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तीनों खास मेहमान का। अब इंतजार इस बात का है कि फाइनल एग्जाम का के लिए रिजल्ट कब तक आता है, वो परीक्षा कैसे आयोजित होती है, और फिर इंटरव्यू के बाद आखिरकार ये रिजल्ट किस तरह से आता है, क्या पूरी पारदर्शिता के साथ बिना पेपर लीक हुए होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरपीएससी के चेयरमैन बाकी सदस्यों की जो नियुक्ति होनी है वो सरकार कब तक कर लेती है। 5 का प्रहार में आते हैं।